हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम। और हमारी ये एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉप 1000 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट आप आने वाले सीसेट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो जिन भी बच्चों को ये लगता है कि मेरा कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो हमारे इसी चैनल पे मैथ की एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, यूपीएससी सीसेट मैथ की। वहाँ जाके हमने कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, आप वहाँ से एक बार प्रैक्टिस कर लें, समझ ले चीज़ों को, कंसेप्ट को अच्छा बना ले। और फिर इन ये जो सीरीज है इसको लगातार फॉलो करें तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है। तो आज मैथ का पार्ट नंबर 16 है। अलग अलग तरह के सवाल मिसलेनियस टॉपिक के हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी यूपीएससी सीसेट की गाइड बुक के बारे में। ये एक ऐसी गाइड बुक है जिससे आपको यूपीएससी सीसेट का डिकोडेड सिलेबस के अलावा प्रीवियस ईयर पेपर, स्ट्रेटेजी, सोर्सेज सब कुछ मिल जाएंगे। इस गाइड बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जा करके जरूर डाउनलोड करें, एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है। तो जरूर एक बार जा करके डाउनलोड करिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स इज इवन। ठीक है, तीन नेचुरल नंबर है जिनकी प्रोडक्ट इवन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू रिगार्डिंग दीज थ्री नंबर्स। ठीक है। अब देखो, वो तीन नंबर की अगर प्रोडक्ट नेचुरल है तो वो कुछ भी हो सकते हैं ना। अब मैं मान के चलूं कि ये पहला नंबर है, फर्स्ट, ये सेकंड नंबर है, और ये थर्ड नंबर है। ठीक है। अब मैंने कहा जी एक नंबर इवन है और दो नंबर ये ओड है, सपोज। ठीक है भाई, क्योंकि प्रोडक्ट तो तब भी इनकी क्या आ रही है, तब भी इनकी क्या आ रही है, प्रोडक्ट तो इवन आ रही है। अगर मैं कहूं कि दो नंबर इवन है, 2 × 4 × 5, 5 के 20 दूनी 40, तब भी इवन ही आ रही है। मैं कहूं कि तीनों के तीनों नंबर इवन है, ठीक है, 4 दूनी 8 6 48, क्योंकि अगर तीनों के तीनों ओड होंगे तब तो इवन आएंगी नहीं ना। अगर मैं कहूं कि ये 3 5 और 7 तो ये तो इवन आएगी नहीं। तो तीनों ओड तो नहीं हो सकते। या तो एक इवन होगा, या दो इवन होंगे, या तीनों इवन होंगे, तभी ऐसा होगा। अब कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब कह रहा है कि द सम ऑफ दीज थ्री नंबर विल बी इवन। इन तीनों नंबर का सम इवन होगा। अब भैया 2 + 3 + 5 हो गया 10। लेकिन जब मैंने 2 + 4 + 5 लिया तो कितना हुआ, 11। तो ये तो इवन नहीं आया भाई। तो डेफिनेटली नहीं बोल सकते हम, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर टेकिंग टू नंबर एट ए टाइम विल बी इवन। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स टेकिंग टू नंबर एट ए टाइम विल बी इवन। अब देखो, 2 और 3 6, 3 और 5 15, 2 और 5 10, तो कहां से आया इवन, 31 आया। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स टेकिंग टू एट ए टाइम विल बी इवन, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स विल बी इवन। अब 2 का स्क्वायर करोगे, यहीं से देखो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 38 बिल्कुल। जब इस वाले में देखें, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो ये 45, ये तो इवन नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नन ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए कैन बिल्ड ए वॉल इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। जितने टाइम में ए अकेला किसी दीवार को बना सकता है, उतने में बी और सी दोनों बना सकते हैं। तो मतलब अगर इन दोनों के टाइम में रेशियो देखूं तो 1:1 होगा। और जब वर्क कांस्टेंट होता है ना, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनके बीच की जो एफिशिएंसी होगी वो भी 1:1 में होगी। ठीक है। अब आगे वो कह रहा है कि इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 25 डेज। अगर ए और बी दोनों मिलकर के उसे 25 डेज में करें, एंड सी अलोन डू इट इन 35 डेज, और सी अकेला 35 डेज में, तो इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन डू इट। अब देखो, इन दोनों की मल्टीपल वैल्यू लोगे तो 175 यूनिट। ठीक है। वर्क तो ऐसे ही एज्यूम करते हैं, एलसीएम। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 7, और सी की आई 5। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12। 7 + 5 12। और ये एफिशिएंसी 1:1 में है। तो अगर इसको डिवाइड करूं तो ये 6:6 में होगी भाई।
अब यहां से अगर देखें, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी और सी की 6 है, लेकिन सी की 5 है। तो सी की अगर 5 है तो बी की कितनी बचेगी? 1, क्योंकि तीनों का सम तो 12 है। तो पूछ रहा है कि बी अकेला कितने में करेगा, तो भैया बी को काम कितना करना है? 175 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो बी इसको 175 डेज में करेगा। अगर ए का पूछा तो ए 175 बाई 6 डेज में, और सी करेगा तो 175 बाई 5 डेज में। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, आराम से करो बिल्कुल, एक एक चीज। जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। 15 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 280 डेज। 15 आदमी मिल करके किसी काम को 280 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी कर रहे हैं 280 दिन में। They started the work and after every 10 days 15 men additionally were employed. तो in how many days the work was completed? देखो अगर मैं देखूं 15 आदमी, अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, एक आदमी 1 यूनिट काम करता है, तो 15 आदमी 15 गुना 1 15 यूनिट करेंगे और 280 दिन में। तो ये हो गया 15 जीरो जीरो 15 अट्ठे 120 12 15 दूनी 30 और 12 4200। तो टोटल वर्क 4200 यूनिट है हमारा। अब ये आदमी है, ठीक है, ये डेज है, और ये टोटल वर्क है कि ये कितना करेंगे। अब एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ 15 आदमी ही काम शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 10 दिन काम किया, एक आदमी एक ही यूनिट कर रहा है, तो 15 गुना 10 150 यूनिट कर देंगे ये 10 दिन में। अब एडिशनली 15 आदमी और आगे, आदमी कितने हो गए टोटल? अगले 10 दिन में कितना काम करेंगे? 300। एफिशिएंसी तो वही है, एक आदमी एक ही यूनिट कर रहा है। फिर 45 आदमी हो गए, 10 दिन में ये कितना करेंगे? 450 यूनिट। फिर 60 आदमी हो गए, 10 डेज में कितना करेंगे? 600 यूनिट। 75 हो गए, 10 डेज में कितना करेंगे? 750 यूनिट। फिर 90 हो गए, 10 डेज में कितना करेंगे? 900 यूनिट। ठीक है भाई। तो इस तरीके से फिर 105 आदमी होंगे, 10 डेज में कितना करेंगे? 1050। अब सम करके देखते हैं, ये 150 300 450 450 900 600 1500 900 2400 3400 और 800 4200 हो गया हमारा टोटल। कितने दिन लगे? 10 20 30 40 50 60 70। तो 70 दिन में हमारा टोटल काम खत्म हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा इस तरह के सवाल बड़े प्रैक्टिकल है, कोई ऐसा नहीं है कि इनमें बड़ी अथाह नॉलेज चाहिए आपको। थोड़ा दिमाग अगर ढंग से एप्टीट्यूड में, या तो आप परिपक्व हैं पहले से, नहीं है तो अभ्यास करेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा सुंदर सा सवाल है। सुंदर का मतलब है कि मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप बना पाएंगे। ठीक है, सुंदर का मतलब यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि किसी तरह का ये मेकअप इस्तेमाल करके बैठा है। चलो, ए एंड बी रन अ 1 किलोमीटर रेस। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। एक 1000 मीटर की रेस है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही होते हैं। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ, ए यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, बी यहाँ से 50 मीटर आगे से। ठीक है, एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड। इस बात का मतलब ये हुआ कि जितना समय ए ने यहाँ तक दौड़ने में लिया, बी ने यहाँ तक दौड़ने में 15 सेकेंड ज्यादा लिए। समझ पा रहे हो, ये मतलब है इसका। तो इफ ए रन एट 8 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? अब भैया ए कितना दौड़ा? ए दौड़ा 1000 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया। किस स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 8000 मीटर पर आवर पर 60 मिनट। ठीक है, तो ए को कितना टाइम लगा होगा भैया? ए ने 1000 मीटर दौड़ा, ठीक है, तो 1/8 टाइम, 1000 मीटर दौड़ा तो 1000 तो 8000 से इंटू 60 मिनट। ठीक है, तो ये 30 से 30, 4 से गया 2, 4 से गया 5, 15/2 मिनट। अगर इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर लो इंटू, तो ए को इस रेस को दौड़ने में 450 सेकंड लगे। अब अगर बी को इसने 15 सेकंड से हराया है, तो बी ने तो इससे 15 सेकंड ज्यादा ही लिए होंगे। तो बी को इसे कवर करने में कितना लगा? 465 सेकंड। लेकिन बी ने डिस्टेंस कितना कवर किया? ये 50 मीटर थोड़ा ना दौड़ा है बी। बी तो यहां से शुरू करके यहां पहुंचा है, तो 950 मीटर। तो बी की स्पीड क्या होगी? बी की स्पीड होगी 465 मीटर, सॉरी 950 मीटर दौड़ा है बी 465 सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड हो गया, किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो।
190, फिर 5 से जाएगा, 5 तिये 15 है 38, 5 निम 45, 5 तिये 15, 18 अट्ठे 144, 54 और 14 कितना हो गया भैया 68, 93 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 तिया 21, 2 63, 2 65, 7 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ पाए सारे? चलिए आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, तीन अलग अलग इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16 एंड 12 डेज। ठीक है, ए बी और सी है, अगर ए किसी काम को करे तो 8 दिन लेता है, बी उसी काम को करे तो 16 डेज लेता है, और अगर सी उसी काम को करे तो 12 डेज लेता है। ठीक है, ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, पहले तो एज्यूम कर लो, मान लीजिए वर्क है 48 यूनिट, ए की एफिशिएंसी 6 होगी, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की होगी 4। ये 48 कहाँ से आया, इन सबका एलसीएम लेके कर सकते हो आप, है ना। मैं वही कह रहा हूँ, जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हमारे इसी चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट है, वो खोलोगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मंडे को ए अकेला काम करता है, और ट्यूसडे को बी अकेला काम करता है, और वेडनेसडे को सी काम करता है। उसके बाद फिर थर्सडे को ए काम करता है, फ्राइडे को फिर बी काम करता है, सैटरडे को फिर सी काम करता है, संडे को फिर ए काम करता है, मंडे को फिर बी काम करता है, ट्यूसडे को फिर सी काम करता है, वेडनेसडे को फिर अगेन ए काम करता है, थर्सडे को फिर बी काम करता है, ऐसे करके काम करते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये करेगा तो 6 यूनिट करेगा, ये करेगा 3 करेगा, ये करेगा 4, फिर ये 6 करेगा, ये 3 करेगा, ये करेगा 4, यानी कि हर 3 दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है यहाँ। ठीक है, फिर ये 6 करेगा, ये 3 करेगा, ये 4, फिर अगले 3 दिन में 13 यूनिट हो जाएगा, फिर ये 6 करेगा, ये 3 करेगा, तो फिर ये 9 हो गया, तो 39 और 9 48 यूनिट वर्क खत्म हो गया। कितने दिन में? 11 दिन में, 3 3 के 3 सेट और 2 11 दिन में। तो वर्क आपका थर्सडे को खत्म हुआ, तो पहली स्टेटमेंट है द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन वेडनेसडे, तो ये गलत है। सेकंड है द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 11 डेज, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? टू ओनली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। देखो क्या है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म 10 की पावर b माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11 फॉर एवरी b इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म 10 की पावर b माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। b एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब तो एवरी b इज b की वैल्यू, अब b की वैल्यू पहला है b इज ओड, अगर b की वैल्यू ओड लें, यानी ओड नंबर क्या होते हैं? ओड तो होते हैं 1 3 5 7 9 11, तो 10 की पावर 1 माइनस 1, यही 9 आया तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, गलत। b इज प्राइम, प्राइम कौन से होते हैं भाई? प्राइम 2 3 5 7 11, ये प्राइम है। तो 10 की पावर 2 माइनस 1 99, बिल्कुल 11 से डिवाइड होगा। फिर 10 की पावर 3 माइनस 1 999, अब ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, उसने बोला है ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो प्राइम भी नहीं होगा। फिर इवन, इवन कौन से होते हैं? इवन 2 4 6 8 10, ये इवन है। तो 10 की पावर 2 माइनस 1 99, बिल्कुल डिवाइड होता है। 10 की पावर 4 माइनस 1 99, फिर 11 से डिवाइड होता है। फिर 10 की पावर 6 माइनस 1 99, 99 99, ये भी डिवाइड होता है। तो सारे डिवाइड होते हैं, तो बी इज इवन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या है, देर इज ए वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर parallelepiped of height 1.1 मीटर एंड ए स्क्वायर बेस ऑफ साइड 2 मीटर। पैरेललोपाइप्ड है वाटर टैंक, इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, ये इस तरीके का टैंक है। ठीक है, बेस जो है वो 2 मीटर है, साइड बेस स्क्वायर है, तो ये साइड भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। ठीक है, लेकिन जो हाइट है वो 1.1 है,
ये हाइट 1.1 होगी, ठीक है। इफ ए फुल टैंक ऑफ वाटर इज ड्रेन्ड आउट कंप्लीटली इन अ लॉन्ग पाइप, यहां से इसको ड्रेन आउट कर दिया एक लॉन्ग पाइप में, ये लॉन्ग पाइप इस तरीके की होगी, और ये जो लॉन्ग पाइप है ये सर्कुलर क्रॉस टू पाइप टू ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो व्हाट कुड शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द पाइप। अब देखो ये तो एक सिलेंड्रिकल पाइप बन गई ना, तो ये पाई आर स्क्वायर एच, और ये सारी वॉल्यूम इसमें आएगी, तो ये एल इंटू बी इंटू एच, तो ये सारा पानी इसमें आना है। तो एल कितनी है 2, ये कितना है 2 इंटू 1.1, दैट इज इक्वल टू पाई, और आर स्क्वायर, आर कितनी है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो 1/100 इंटू 1/100। अब आप सोच रहे होंगे 1/100 क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/100, और हाइट हमें इसकी बतानी है, ठीक है। अब ये 11/10 ले लो, तो ये एक जीरो से एक जीरो गई, ये 11 से गया 2, और ये 2 से गया 2, तो ये 2 है और ये 7 है, तो 7 इंटू 2 14, और ये 3 जीरो, तो ये आ गया 14,000 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, सॉरी मीटर, 14,000 मीटर, एक एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1,000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 14,000 में कितने किलोमीटर बनेंगे, तो 14 किलोमीटर लंबी पाइप होगी वो। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। How many even integers n where 100 less than equal to n less than equal to 200 are divisible neither by 7 nor by 9, ठीक है। How many even integer, अब 100 से लेकर के 200 तक के बीच में इवन इंटीजर कितने होंगे भाई, वैसे तो अगर 101 से लेके 200 तक देखूं तो 50 होते, लेकिन 100 भी तो शामिल होगा ना, 100 से 200 में टोटल इवन नंबर 51 होंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ना वो 7 से डिवाइड होगा 9 से, अब देख लो ना कि 7 से कौन से डिवाइड होता है 9 से, 7 से कौन सा होता है 15 सत्ते 105, फिर साथ साथ जोड़ते जाओ ना, 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196, ठीक है। 9 से कौन से होंगे 12 निमा 108, फिर 9 9 जोड़ते जाओ 117, और 9 126, और 9 135, और 9 144, और 9 153, और 9 162, और 9 171, 9 180, 9 189, और 9 198, ठीक है। अब ये टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बट ये जोड़ने का फायदा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसने बोला हाउ मेनी इवन इंटीजर, तो सिर्फ इवन देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहां से 1 2 3 4 5 6, बट ये हो गए कितने 3 3 6 7, 3 10 और 3 13, लेकिन ये 126 यहां भी है यहां भी है, दोनों तरफ कॉमन है, तो ये माइनस कर दो। तो 12 ऐसे इवन इंटीजर होंगे 100 और 200 के बीच में जो डिवाइड होंगे, बट उसने बोला आर डिविजिबल नाइदर बाय 7 नॉर बाय 9, तो 51 में से ये 12 माइनस कर लो, बाकी के 39 होंगे, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन है, बट मैं चाहता हूं कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क है, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सी सेट में पूछे हुए, तो दोनों का आंसर आपको जरूर देना है कमेंट करके, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी सी सेट में बाधा आ रही है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है, और आप बचे हुए टाइम में बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हो, तो आप हमारे 2 कोर्सेज में से किसी भी कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। ये एक यूपीएससी सी सेट का मास्टर कोर्स है, इसमें आपको कंसेप्ट क्लास मिलेंगे रिकॉर्डेड, लाइव क्लासेज अभी चल रही है इसमें, ये रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगे, और इन्हीं के नोट्स भी मिलेंगे। मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज भी है, फुल लेंथ भी है, सेक्शन वाइज भी है, पीवाईक्यू भी है, सब कुछ है इसके अंदर। और दूसरा किसी को लगता है कि कंसेप्ट तो मेरे वैसे भी अच्छे हैं सर, मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो वो हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकता है, जिसमें सोल्ड पीवाईक्यू चैप्टर वाइज टेस्ट सेक्शनल मॉक टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप इस कोर्स में जुड़ते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो,
ठीक है, तो इनसे जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे जाइएगा, सबसे आसान तरीका है, गूगल पे जा करके आप टाइप करिएगा edutap.in। ठीक है, अगर आप edutap.in टाइप करते हैं, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में आपको ये जाएंगे, सी सेट कोर्सेज नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा मास्टर कोर्स है, ये हमारा टेस्ट सीरीज कोर्स है। तो इनमें से जिसमें भी आप चाहें उसमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक लाइक और कमेंट हमें भी मोटिवेट करता है। एटलीस्ट होमवर्क क्वेश्चन के आंसर तो जरूर टाइप किया करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।